हेलो गाइस, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं मिस्टर टैग। तो भाई आज एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ इन्फिनिक्स नोट एड्स 5G और पोको X7 प्रो का कंपैरिजन लेके आ गया हूँ आज आपके लिए। अगर सबसे पहले शुरुआत करूँ परफॉर्मेंस की, तो भाई इन्फिनिक्स में मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7100, जो कि एक 6nm पर बेस्ड प्रोसेसर है और भाई लगभग 7.5 लाख का अंतुतु स्कोर है। वहीं पर बात करूँ अगर पोको की, तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 8400 अल्ट्रा मिलता है और भाई साहब इसका अंतुतु स्कोर इससे डबल है, मतलब 15 लाख के करीब बताता है ये प्रैक्टिकली भी और भाई ऑन पेपर भी। और बात करूँ तो ये 4nm पर बेस्ड है, तो इसका जो 7.5 लाख अंतुतु स्कोर है ना इन्फिनिक्स का, तो इसके मुकाबले ना भाई 5-6 लाख ही है। क्यों? क्योंकि ये 6nm पर बेस्ड है भाई, जो इन्फिनिक्स का प्रोसेसर है। वहीं पर अगर बात करूँ तो इसकी, तो ये 4nm पर बेस्ड है, तो ये ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है भाई साहब 6nm में और 4nm के प्रोसेसर में। अगर बात करो रैम टाइप की, तो भाई UFS LPDD UFS 2.2 इन्फिनिक्स में है और UFS 4.0 पोको में, और वहीं पे भाई LPDDR 5X दोनों में ही है। बाकी 64 बिट का आर्किटेक्चर दोनों में देखने को मिल जाता है। और अगर बात करूँ मैं इनके डिस्प्ले की, तो भाई 1.5K का रिजोल्यूशन दोनों में ही देखने को मिलता है। बट पोको X7 प्रो में आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलेगी, वहीं पर इन्फिनिक्स में 3D कर्व डिस्प्ले मिलेगी। दोनों में ही FHD+ डिस्प्ले है। बट यहाँ पर जो पिक्सल डेंसिटी है भाई, वो पोको में बहुत ज़्यादा है, 449 है शायद PPI पिक्सल डेंसिटी की, ये मुझे क्लियर नहीं है। बट इन्फिनिक्स में 370 के आसपास है, तो ये भी बहुत ज़्यादा है, मतलब 50-60 का डिफरेंस है पिक्सल डेंसिटी में भी। और अगर बात करूँ डिस्प्ले के, HDR10 जो सपोर्ट करता है वो सिर्फ पोको में करता है, इन्फिनिक्स में नहीं करता है भाई। तो HDR10 भी, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है भाई। दोनों ही एमोलेड डिस्प्ले हैं और भाई 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करते हैं दोनों ही फ़ोन। और अगर बात करी जाए पीक ब्राइटनेस मोड की, तो भाई इन्फिनिक्स में 4500 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी और भाई पोको में देखने के लिए मिल जाएगी आपको 3200। तो पीक तो ज़्यादा है थोड़ी इन्फिनिक्स में, बट HBM पर अगर हम आए तो 1600 जो हम यूज़ करते हैं ना, ज़्यादातर HBM ही यूज़ करते हैं, पीक मुश्किल से आ पाता है। ये सिर्फ मतलब एक बेवकूफ़ बनाने के लिए है ये जो पॉइंट है ये भाई, कि HBM वाली जो है वो पीक वाली ब्राइटनेस जो है। तो अगर HBM की बात करूँ तो 1600 निट्स है इन्फिनिक्स की और भाई साहब 1400 निट्स है यहाँ पे पोको की, तो थोड़ी कम है बट चल जाएगा। और यहीं पर अगर मैं बात करूँ इनके स्पीकर्स की, तो दोनों में भाई डबल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है। और अब अगर बात करूँ खासकर इन्फिनिक्स की, तो यहाँ पे JBL साउंड का सपोर्ट मिल जाता है यहाँ पे आपको। बट पोको भी कम नहीं है, उसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाएगा आपको साथ ही। भाई दोनों में गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन है डिस्प्ले पर। और अगर बात करूँ भाई मैं इनके वेट की, तो भाई 190 ग्राम वेट निकल कर आता है इन्फिनिक्स का और 195 ग्राम निकल कर आता है पोको का। वो इसकी वजह से, क्योंकि पोको में ना 6550 mAh की बैटरी है, 90 वाट की फास्ट चार्जिंग है, और इन्फिनिक्स में भाई 6500 के बैटरी है और 45 वाट की चार्जिंग है। तो भाई चार्जिंग बहुत ज़्यादा है पोको की और बैटरी भी थोड़ी ज़्यादा ही है, बट वेट भी थोड़ा इतनी, उसी वजह से मुझे वेट ज़्यादा लगता है। और अब बात करता हूँ मेन पार्ट की भाई, कैमरे की और प्रोसेसर की, तो डिस्प्ले की सारी की बात हो गई है। अगर कैमरे की बात करूँ तो भाई पोको में सबसे पहले बात करता हूँ 50 MP का कैमरा है प्लस 8 MP का कैमरा है। 50 का मेन है, सोनी LYT600 कैमरा है, जो कि बहुत बेहतरीन भाई सेंसर है। बहुत सारे फ़ोनों में देखने को मिला हुआ है हमें अभी तक भाई, तो बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है। बाकी ब्रांड्स की बात है, कौन सा वो जो इमेज टूल यूज़ करते हैं या इमेज रिकॉग्निशन प्रोसेस यूज़ करते हैं, बाकी उसके ऊपर है। और अगर बात करूं भाई मैं और इनके फीचर्स की, तो इसमें OIS का सपोर्ट भी है सोनी LYT600 में पोको में। बट यहाँ पर इन्फिनिक्स ने क्या किया है भाई, बहुत गंदा काम कर दिया है भाई। एक ही कैमरा है 50 MP का, ना ही वो सोनी वगैरह का है, ना ही कोई ख़ास नामी सेंसर है या लाइक जो भी हो, मतलब बहुत ही नॉर्मल सा 50 MP का कैमरा है। ना ही वो OIS सपोर्ट करता है, ना ही उसमें पीछे अल्ट्रा वाइड का सपोर्ट है। तो ये तो बहुत मतलब आगे निकल जाता है पोको परफॉर्मेंस के मामले में और भाई कैमरे के मामले में। अब बात करता हूँ सेल्फ़ी की, तो 13 MP की सेल्फ़ी है इन्फिनिक्स में, वहीं पर उसमें दी गई है पोको में 20 MP की। तो भाई यहाँ पे सेल्फ़ी भी बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा मोड्स मिल जाएंगे आपको सेल्फ़ी में। अब बात करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग की, बैक से या फ्रंट से, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2K 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं इन्फिनिक्स में।
बट पोको में क्या भाई आप क्या कर सकते हैं, पोको में 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं मैक्सिमम। तो ये भी बहुत बड़ी एडवांटेज है। मतलब कहने का मतलब यही है भाई, हर तरीके से ना ये मोबाइल 22,000 का नहीं है किसी भी तरीके से। जो इन्फिनिक्स है 22,000 में ये फ़ोन देखो और आप ये देख लो। मेरी नज़र में ना भाई ये जो फ़ोन है इन्फिनिक्स का, ये 10,000 का फ़ोन है। वो क्यों? ना ही कैमरा अच्छा है, ना ही प्रोसेसर अच्छा है, 6nm पर वेट है। और जो अंतु तो इसको निकल कर आया है ना 7.5 लाख, वो कस्टमाइजेशन से निकल कर आया है। बाकी 4 लाख के अंतु तो इसको निकल कर आएगा। इसका 6nm का प्रोसेसर है। तो भाई गेमिंग वगैरह तो भूल ही जाओ आप। भले ही 90 FPS की गेमिंग की वो कर रहा हो, ये क्या बोलते हैं, पब्लिसिटी या मार्केटिंग, तो भाई बाद में पता चल जाता फ़ोन भाई टू बोल जाता है 60 FPS में टू। तो ऐसा होता है अगर आप BGMI प्ले करते हो या आपने देखा होगा, तो फ़ोन टू बोल जाता है भाई। अच्छे फ़ोन बोल जाता है BGMI में। तो ये तो भाई 6nm का प्रोसेसर है, 4nm का बोल जाता है। तो ये क्या ही उखाड़ लेगा। और बात करूँ अगर मैं 10,000 का, ये क्यों इसमें मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी नहीं आता। 3D कर्व डिस्प्ले है भाई इसकी, मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ नहीं आता ये। अगर ये गिर गया ना, स्वाह है ही समझ लो, इसका किस्सा ख़त्म। और पोको में आता है ओवरऑल अगर बात करूँ तो भाई किसी भी तरीके से ये 22,000 का फ़ोन नहीं है, क्योंकि 22,000 वाले फ़ोन से मैंने कंपेयर की है और आपको बताया हर जो इसमें कैमरा ले लो, बैटरी ले लो, परफॉर्मेंस ले लो, हर जगह पीछे है भाई। ये डिज़ाइन भी ले लो ना, ये बना उसमें भी पीछे है। क्यों भाई डिज़ाइन में पीछे इसलिए है, एक ही कैमरा है पहली बात तो, और दूसरी बात डिज़ाइन में पीछे इसलिए भले डिज़ाइन उसका लुभावना हो, बट जब वो गिरेगा ना तो वो डिज़ाइन नहीं रह जाएगा, कचरा हो जाएगा भाई। वो मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन नहीं है उसमें, और 22,000 का फ़ोन नहीं है। तो अब सोच लो, अब मैं 10,000 का क्यों बता रहा हूँ सब, क्योंकि मेरे पास खुद 14,000 का फ़ोन है भाई, मोटो G57 पावर। उससे भी गए गुजरे स्पेसिफिकेशन है। और 10,000 वाले फ़ोन से अगर मैं इसकी कंपेयर करूँ ना, तो थोड़े बहुत कहीं ना ये जो इन्फिनिक्स का फ़ोन है इससे अच्छे स्पेसिफिकेशन निकाल के दे देगा और परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ भाई। तो बहुत ज़्यादा ख़राब फ़ोन लॉन्च कर दें यहाँ पे। मतलब फ़ोन ख़राब नहीं है, बट इस प्राइस रेंज में बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब दुगने में बेच रहे हैं भाई, दुगने में। क्यों? अब इन्हें पता रीज़न देते हैं कि भाई 25% जो है प्रोसेसर पे बढ़ गया है, 25% पैसे बढ़ गए हैं या जो भी रेट बढ़ गया है। तो भाई प्रोसेसर नहीं है, चलो मान लिया हम, थोड़ा सा कम प्रोसेसर है, 6nm का प्रोसेसर है। तो और चीज़ें तो अच्छी हो उसमें, कैमरा अच्छा हो, बट वो भी कैमरा भी ठीक से नहीं दिया जा रहा है उसमें। और भाई बैटरी चार्जिंग तो अच्छी हो, और भाई मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन पे तो पैसे नहीं बढ़े ना। तो मतलब कहीं से चीज़ें काटी तो कहीं जोड़नी तो चाहिए ना। बट इन्होंने क्या सारी जगह से चीज़ें काट दी हैं। तो भाई ऐसे कैसे चलेगा? तो ये अब क्या है, बेवकूफ़ बना रहे हैं 2026 में सारे ब्रांड्स। लगभग जितने फ़ोन निकले हैं मैंने तुम्हें सारे की बता रखी है। और मैंने जितने भी प्राइस सजेशन क्या, जितने प्राइस गैस किए हैं ना मैंने, सारे लगभग वही निकल के आते हैं। मैंने बताया था ये 20,000 में आ जाएगा, तो भाई 20,000 में ही आया है, क्योंकि ऑफर लगा कि 20,000, बट हो जाता है नीचे ऊपर नीचे, क्योंकि भाई मैं नहीं कर रहा फ़ोन लॉन्च। बट इन्हें देखा जाए ना, इनके सुअरपंती की हद पता है मुझे इनकी। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें भाई। बहुत मेहनत लगती है भाई चलते चलते वीडियो बनाने में, मेरा सांस फूल गया है।